जिस सच ने रेयांश को अंदर से तोड़ दिया था, उससे भी ज़्यादा खतरनाक था वो इंसान, जो अब अंधेरे में उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ अगले मिनटों में हवेली का सबसे पुराना राज खुलने वाला है और उस राज का सीधा संबंध आरोही की माँ की मौत से था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। उसने घबराकर रियांश का हाथ पकड़ लिया। कॉरिडोर में कदमों की आवाज अब और करीब आ रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बिना डरे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। रिहान दर्द से कांप उठा। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आ गया। उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर रियांश सतर्क हो गया। उसने तुरंत पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। कमरे के बाहर अब बिल्कुल सन्नाटा था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। ची! आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में पहले सिर्फ एक परछाई दिखाई दी। लंबा कद, धीमे कदम और हाथ में जलती हुई लालटेन। फिर अगली ही पल बिजली चमकी और उस रोशनी में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गहरी और डरावनी और होठों पर अजीब सी मुस्कान। आरोही डरकर पीछे हट गई। ये कौन है? लेकिन जैसे ही रियांश के पिता ने उसे देखा, उनकी सांस रुक गई। नहीं, तुम मर चुके थे। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी सुनकर पूरे कमरे में डर फैल गया। मौत मुझे भी नहीं मिली। उसकी भारी आवाज गूंज उठी। विक्रांत की आंखें फैल गईं। चाचा? पूरा माहौल सन्न रह गया। आरोही कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। रियांश गुस्से में बोला, कोई बताएगा ये है कौन? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। लालटेन की रोशनी उसके जले हुए चेहरे पर पड़ रही थी। मैं वो हूं, उसने भारी आवाज में कहा, जिसने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कमरे में फिर खामोशी छा गई। रियांश के पिता के हाथ कांपने लगे। तुम यहां क्यों आए हो? बूढ़े आदमी की आंखों में नफरत उतर आई। सच पूरा करने, उसने धीरे से कहा। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। कौन सा सच? बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसने वो बात कही जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। उस रात आग में तुम्हारी मां नहीं मरी थी आरोही। पूरा कमरा जैसे जम गया। आरोही की आंखें फैल गईं। उसकी सांस रुक चुकी थी। क्या? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। आर्या उस रात हवेली से जिंदा बाहर निकल गई थी। पूरा कमरा जैसे उसी पल थम गया। आरोही की आंखें फैल चुकी थीं। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। नहीं, उसकी कांपती आवाज निकली, ये झूठ है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। काश ये झूठ होता बेटी, उसने भारी आवाज में कहा। रियांश भी कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि इतने सालों से जिस सच को सब मौत समझते रहे वो अब बदल चुका था। रेहान दर्द से करहाते हुए दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। कमरे में सिर्फ बारिश और लोगों की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। आरोही धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के करीब गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगर माँ जिंदा थी तो वो कहाँ गई? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथ से अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली। उसमें वही आधा टूटा हुआ लॉकेट था जो आरोही के पास मौजूद लॉकेट जैसा ही था। आरोही की सांस रुक गई। उसने तुरंत अपना लॉकेट पकड़ा। दोनों हिस्से बिल्कुल एक जैसे थे। पूरा कमरा फिर सन्न रह गया। ये लॉकेट? आरोही फुसफुसाई। बूढ़े आदमी की आंखें नम हो गईं। ये आर्या ने मुझे दिया था। रियांश के पिता की आंखों में डर उतर आया। बस करो, अब और नहीं। लेकिन बूढ़ा आदमी अब रुकने वाला नहीं था। उस रात आग लगने के बाद आर्या तहखाने के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल गई थी। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। फिर बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। वो तुम्हें बचाना चाहती थी। उसकी आवाज टूट रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि हवेली वाले तुम्हें भी खत्म कर सकते हैं। रियांश ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। उनकी खामोशी अब हर सवाल का जवाब बन चुकी थी। आरोही दर्द से कांप उठी।
तुम माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये सवाल सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं, क्योंकि वो वापस आने वाली थी। पूरा कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन वो कभी लौटी ही नहीं। तभी अचानक कॉरिडोर में किसी औरत के रोने की बहुत हल्की आवाज गूंजी। आरोही का दिल रुक गया। वो आवाज उसे बहुत जानी पहचानी लगी। रियांश भी सतर्क हो गया। फिर वही आवाज दोबारा आई, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। आरोही। आरोही की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। माँ। और अगले ही पल कॉरिडोर के आखिर में सफेद साड़ी पहने एक औरत की परछाई दिखाई दी। आरोही की सांसें रुक चुकी थीं। उसकी आंखें सिर्फ उस सफेद साड़ी वाली परछाई पर टिकी थीं। बारिश की आवाज खिड़कियों से अंदर आ रही थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सबके शरीर कांपने लगे। वो औरत कॉरिडोर के आखिर में खड़ी थी, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और आंखों में अजीब सा दर्द। आरोही के हाथ कांपने लगे। माँ। उसकी टूटी हुई आवाज सुनकर रियांश तुरंत उसके पास आया। आरोही रुको। लेकिन आरोही जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ने लगी। कॉरिडोर में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, ठक ठक ठक। रियांश भी उसके पीछे चलने लगा। बाकी सब लोग डरे हुए वहीं खड़े थे, जैसे किसी को आगे जाने की हिम्मत न हो। आरोही अब उस औरत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। आप? उसकी आवाज कांप गई। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? वो औरत कुछ सेकंड तक चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अगले ही पल आरोही की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल उसकी माँ की पुरानी तस्वीरों जैसा था। वही आंखें, वही मासूम चेहरा, वही माथे पर छोटा सा निशान। आरोही रो पड़ी। माँ। वो दौड़कर उसके करीब जाने लगी, लेकिन तभी रियांश अचानक जोर से चिल्लाया, आरोही पीछे हटो। आरोही रुक गई। रियांश की नजर उस औरत के पैरों पर थी और अगले ही पल सबकी सांस अटक गई, क्योंकि उस औरत के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे, जैसे वो हवा में खड़ी हो। कियारा डर कर चीख पड़ी। महेंद्र पीछे हट गए। विक्रांत की आंखों में भी डर उतर आया, लेकिन वो औरत अब भी सिर्फ आरोही को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, आरोही, यहां से चली जाओ। पूरा कॉरिडोर सन रह गया। आरोही कांपती आवाज में बोली, क्यों? औरत की सांसें भारी हो गईं। उसने डर कर पीछे अंधेरे की तरफ देखा, जैसे वहां कोई और मौजूद हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। वो आ रहा है। रियांश तुरंत सतर्क हो गया। कौन? लेकिन जवाब देने से पहले ही पूरी हवेली जोर से कांप उठी। धड़ाम। ऊपर लगा विशाल झूमर अचानक नीचे गिर पड़ा। कांच पूरे फर्श पर फैल गया। आरोही डरकर पीछे हट गई और उसी पल कॉरिडोर के अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। पूरा कॉरिडोर डर से जम चुका था। आरोही की सांसें तेजी से चल रही थीं। उसकी नजर अंधेरे में चमकती उन लाल आंखों पर टिक गई। वो आंखें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ हवेली की दीवारें जैसे कांप रही थीं। रियांश तुरंत आरोही के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरे पीछे रहो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ महसूस हो रहा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, भाग जाओ, यहां से चले जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे से धीरे धीरे एक लंबा आदमी बाहर आया। काले कपड़े, चेहरे पर जले हुए निशान और आंखें इतनी लाल जैसे उनमें आग जल रही हो। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने वो चेहरा पहले कहीं देखा था, बहुत पहले, किसी पुरानी तस्वीर में। महेंद्र की सांस अटक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं। उनके हाथ कांपने लगे। ये मुमकिन नहीं। विक्रांत भी पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तुम, उसकी आवाज टूट गई। तुम मर गए थे। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुम सब ने यही सोचा था। उसकी भारी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी।
आरोही कांपती आवाज में बोली, ये कौन है? रियांश कुछ बोल पाता उससे पहले रियांश के पिता घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया? पूरा माहौल सन रह गया। रियांश की आंखें फैल गईं। भैया? आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो रियांश के पिता जैसा ही दिखता था, बस ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डरावना। आरोही की सांस अटक गई। ये? रियांश फुसफुसाया। मेरे ताऊजी? आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंज उठी। आखिरकार, उसने धीमी आवाज में कहा, किसी ने मुझे पहचान ही लिया। कॉरिडोर में फिर खामोशी फैल गई। सफेद साड़ी वाली औरत डर कर पीछे हटने लगी, जैसे वो उस आदमी से बहुत डरती हो। आरोही ने तुरंत पूछा, आप कौन हैं? आदमी की आंखें अचानक गुस्से से भर गईं। मैं वो हूं, उसने भारी आवाज में कहा, जिसने इस हवेली को बनाया था। और मैं वो भी हूं। उसकी सांसें तेज हो गईं, जिसे अपने ही परिवार ने जिंदा जलाने की कोशिश की। रियांश का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। इतने सालों से हवेली में जो भी हो रहा था, उसके पीछे शायद यही आदमी था। तभी अचानक सफेद साड़ी वाली औरत दर्द से चीख उठी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आरोही डर गई। माँ? और अगले ही पल उस औरत ने कांपते हाथ से सीधे उस आदमी की तरफ इशारा किया, फिर रोते हुए कहा, यही है ये। उसकी आवाज टूट गई। जिसने उस रात असली आग लगाई थी। उसकी आंखें सीधे उस आदमी पर टिकी थीं। बारिश की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। बिजली चमकते ही उसका डरावना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। रियांश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसका दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था कि इतने सालों से जिस इंसान को मरा हुआ समझा गया, वो आज उनके सामने खड़ा था। रियांश के पिता कांपते हुए बोले, भैया, मैंने आपको नहीं जलाया था। लेकिन वो आदमी अचानक गुस्से में चीख पड़ा, झूठ। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कियारा डरकर रो पड़ी। कॉरिडोर की खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगीं। धड़ धड़ धड़। आदमी की आंखों में खून उतर आया था। तुम सबने मिलकर मुझे खत्म करना चाहा, उसने गुस्से में कहा, क्योंकि मैं हवेली आर्या के नाम करना चाहता था। आरोही की आंखें फैल गईं। मां के नाम? आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द दिखाई दिया। आर्या मेरी बेटी जैसी थी। उसकी भारी आवाज कांप रही थी। वो इस हवेली को बदलना चाहती थी। वो लालच खत्म करना चाहती थी। रियांश चुपचाप सब सुन रहा था। उसका पूरा परिवार अब उसकी नजरों में बिखर चुका था। तभी विक्रांत गुस्से में आगे आया। अगर तुम्हें सब पता था तो इतने साल कहाँ थे? आदमी की आंखें अचानक खाली हो गईं। मैं जिंदा था, उसने धीरे से कहा, लेकिन उस आग ने मेरा चेहरा, मेरी जिंदगी सब छीन लिया। कॉरिडोर फिर शांत हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत अब भी कांप रही थी, जैसे वो उस आदमी से नहीं बल्कि उस रात की यादों से डर रही हो। आरोही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। क्या आप सच में मेरी माँ हैं? औरत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अचानक हवेली की सारी बत्तियां फिर जल उठीं। पूरा कॉरिडोर रोशनी से भर गया और उसी पल सबकी सांस अटक गई, क्योंकि सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। आरोही के हाथ कांपने लगे। वो बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी, लेकिन उम्र में बहुत छोटी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिंदा होकर सामने आ गई हो। रियांश ने ध्यान से उसे देखा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। रुको, उसने धीरे से कहा, ये आर्या नहीं है। पूरा माहौल सन्न रह गया। आरोही कांपती आवाज में बोली, तो फिर ये कौन है? उस औरत की आंखें भर आईं और अगले ही पल उसने वो सच बताया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। मैं आर्या की छोटी बहन हूं। आरोही की सांस रुक गई। मतलब? औरत रो पड़ी। मैं तुम्हारी मौसी हूं आरोही। बारिश अब धीरे धीरे थमने लगी थी, लेकिन हवेली के अंदर फैला डर अभी भी वैसा ही था। आरोही कुछ सेकंड तक उस औरत को देखती रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मौसी? उसकी कांपती आवाज सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ आरोही, मैं आर्या की छोटी बहन निशा हूं। रियांश चुपचाप सब देख रहा था।
उसे लग रहा था जैसे हवेली का हर दरवाज़ा एक नया सच छुपाए बैठा हो। आरोही धीरे धीरे निशा के करीब गई। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई। सबने कहा था माँ अकेली थी। निशा दर्द से मुस्कुराई, क्योंकि इस हवेली ने हमेशा सच छुपाया है। हवा अचानक तेज चलने लगी। कॉरिडोर की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। धड़ धड़। रियांश ने पहली बार गौर किया, निशा के हाथ बुरी तरह जले हुए थे, जैसे वो भी उस आग में फंसी हों। उस रात आखिर हुआ क्या था? रियांश ने भारी आवाज में पूछा। निशा की आंखें एक पल के लिए डर से भर गईं, जैसे वो उस रात को याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन अब शायद सच छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा था। उस रात तुम्हारे ताऊजी ने सबको तहखाने में बुलाया था। उसकी आवाज धीमी थी, क्योंकि वो हवेली आरोही के नाम करना चाहते थे। रियांश के पिता ने तुरंत चीख कर कहा, झूठ। लेकिन इस बार किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। निशा आगे बोली। तभी अचानक झगड़ा शुरू हुआ। दादाजी गुस्से में थे। विक्रांत के पिता सबके सामने सच बताने वाले थे। और फिर उसकी सांस कांप गई। किसी ने पीछे से मिट्टी का तेल फेंक दिया। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। किसने? निशा की आंखें धीरे धीरे रियांश के पिता की तरफ उठीं। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। लेकिन तभी निशा ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं। सब चौंक गए। तो फिर कौन था? निशा की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपते हाथ से सीधे उस जले हुए आदमी की तरफ इशारा किया, और अगले ही पल उसकी टूटी हुई आवाज गूंजी। आग इन्होंने लगाई थी। आरोही की सांस रुक गई। रियांश भी वहीं जम गया। जले हुए आदमी की आंखों में अचानक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहा हो। विक्रांत गुस्से में चीख पड़ा, तुमने हम सबसे झूठ बोला? आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर माहौल और डरावना हो गया। हाँ, उसने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे सब चाहिए था, हवेली, दौलत और वो तिजोरी। आरोही पीछे हट गई। उसका दिल टूट चुका था। इतने सालों से लोग एक दूसरे को दोष देते रहे, लेकिन असली गुनहगार कोई और निकला। तभी अचानक नीचे तहखाने की तरफ से किसी लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। आ आ! कियारा डरकर कांप गई। रियांश तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने लगा, उसे सीढ़ियों पर ताज़ा खून दिखाई दिया। हवेली के अंदर अचानक ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे दीवारें भी डर गई हों। रियांश तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदम वहीं रुक गए। सीढ़ियों पर ताज़ा खून फैला हुआ था। लाल बूंदें धीरे धीरे नीचे तहखाने की तरफ जा रही थीं। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खून किसका है? उसकी आवाज कांप रही थी। रियांश बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगा। हर सीढ़ी के साथ खून और ज्यादा दिखाई देने लगा। हवा में अजीब सी बदबू फैल चुकी थी, जैसे नीचे कुछ बहुत बुरा हुआ हो। विक्रांत भी जल्दी जल्दी उनके पीछे आया। उसकी सांसें तेज थीं। कियारा नीचे अकेली रह गई थी। ये सुनते ही आरोही घबरा गई। वो तुरंत भागकर नीचे पहुंची, लेकिन तहखाने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर खून फैला हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कियारा! आरोही जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। रियांश ने चारों तरफ देखा। फिर अचानक उसकी नजर दीवार पर गई। खून से वहां कुछ लिखा हुआ था। सच जानना है तो पुराने कुएं पर आओ। आरोही के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा? तभी विक्रांत की आंखें फैल गईं। पुराना कुआं? उसकी सांस अटक गई। वहीं जहां बचपन में हवेली के नौकर जाने से डरते थे। महेंद्र धीरे धीरे नीचे आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दीवार पर लिखा संदेश देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो डरकर पीछे हट गए। वो जगह फिर से नहीं खुलनी चाहिए। रियांश गुस्से में उनकी तरफ मुड़ा। आखिर वहां ऐसा क्या है? महेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उस कुएं में, उनकी आवाज कांप गई, बहुत लोगों के राज दफन हैं। आरोही का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे हवेली उन्हें धीरे धीरे किसी और अंधेरे की तरफ खींच रही हो। तभी अचानक तिजोरी के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई। टक टक टक। सबकी नजर तुरंत तिजोरी पर गई। आवाज फिर आई, जैसे अंदर कोई धीरे धीरे दरवाजा पीट रहा हो। रियांश तुरंत आगे बढ़ा। उसने धीरे से तिजोरी का दरवाजा पूरा खोला
और अगले ही पल सबकी सांस रुक गई। तिजोरी के अंदर अंधेरे में एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में डर भरा हुआ था और उसके हाथ में आरोही की मां की पुरानी तस्वीर थी। तहखाने की ठंडी हवा अचानक और भारी महसूस होने लगी। रियांश कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उस बच्चे को देखता रह गया। उसकी उम्र शायद 7 या 8 साल रही होगी। चेहरा धूल और आंसुओं से भरा हुआ, कपड़े पुराने और फटे हुए, लेकिन उसकी आंखें, उनमें ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। आरोही धीरे धीरे उसके पास गई। उसका दिल अजीब तरह से कांप रहा था। डरो मत, उसने बहुत नरमी से कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बच्चे ने कांपते हाथों से तस्वीर और कसकर पकड़ ली, जैसे वो तस्वीर ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। रियांश नीचे बैठ गया। तुम यहाँ कैसे आए? बच्चा चुप रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फिर अचानक उसने डरकर पीछे अंधेरे की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, वो मुझे मार देगा। पूरा तहखाना फिर शांत हो गया। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। कौन? बच्चे के होंठ कांपने लगे। लाल आंखों वाला आदमी। विक्रांत की आंखें फैल गईं। रियांश ने तुरंत पूछा, तुम उसे जानते हो? बच्चे ने धीरे से सिर हिला दिया। जी, वो रात को कुएं के पास आता है और लोगों को नीचे ले जाता है। महेंद्र के हाथ कांपने लगे, जैसे वो ये बात पहले से जानते हों। आरोही ने बच्चे के हाथ में पकड़ी तस्वीर ध्यान से देखी। उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में उसकी मां आर्या थी, लेकिन उसके साथ एक छोटा बच्चा भी खड़ा था। वही बच्चा जो अभी उनके सामने बैठा था। ये, आरोही की आवाज कांप गई। ये तुम्हारे पास ये तस्वीर कैसे आई? बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उस दीदी ने दी थी। आरोही का दिल बैठ गया। कौन दीदी? बच्चे ने धीरे से कहा, आर्या दीदी। पूरा तहखाना जैसे उसी पल जम गया। रियांश ने हैरानी से आरोही को देखा। विक्रांत की सांसें तेज हो गईं। ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन बच्चे ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने मुझे बचाया था। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ मिली थी तुम्हें मेरी माँ? बच्चा कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने कांपते हाथ से तहखाने की पीछे वाली दीवार की तरफ इशारा किया। उस रास्ते की पीछे। सबकी नजर तुरंत उसी तरफ गई। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारी लगी हुई थी। रियांश धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अलमारी हटाने की कोशिश की, लेकिन अलमारी बहुत भारी थी। विक्रांत भी उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर जैसे ही अलमारी हटाई, पीछे दीवार में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर जंग लगी हुई थी और बीच में एक अजीब सा निशान बना था। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वही निशान उसने अपनी माँ के लॉकेट के पीछे भी देखा था। महेंद्र डरकर पीछे हट गए। नहीं, उनकी आवाज कांपने लगी। उस रास्ते को मत खोलो। रियांश गुस्से में उनकी तरफ मुड़ा। अब कोई सच नहीं छुपेगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। पहले दरवाजा नहीं खुला, फिर अचानक चर्र, लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर आई। पूरा रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने दिए लगे थे और जमीन पर ताजा पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। आरोही का दिल डर से कांप उठा, लेकिन अगले ही पल अंधेरे सुरंग के अंदर से किसी औरत के गाने की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वही लोरी जो आरोही की माँ बचपन में उसे सुनाया करती थी। लोरी की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। आरोही बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। रियांश बार बार उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त आरोही जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। दीवारों पर लगी पुरानी मशालें अपने आप जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरा हो। विक्रांत अचानक रुक गया। उसकी नज़र दीवार पर बने एक पुराने निशान पर टिक गई। ये वही निशान है, उसने धीरे से कहा, जो तिजोरी पर बना था। रियांश ने टॉर्च की रोशनी पास डाली। वो निशान किसी पुराने परिवार के चिन्ह जैसा लग रहा था। नीचे कुछ शब्द भी लिखे थे, लेकिन आधे मिट चुके थे। आरोही ने कांपते हाथों से उन शब्दों को छुआ और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वहां उसकी माँ का नाम लिखा था, आर्या। उसकी आंखें भर आईं। रियांश पहली बार समझ पा रहा था कि आरोही कितने दर्द से गुजर रही है।
एक तरफ उसकी माँ की मौत का सच, दूसरी तरफ हर जगह उनके जिंदा होने के निशान। तभी आगे से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक। सब अचानक रुक गए। कियारा डर कर बोली, कोई है यहाँ? रियांश तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ एक परछाई भागती दिखाई दी। आरोही जोर से चिल्लाई, रुको! परछाई और तेज भागने लगी। अब सब उसके पीछे भाग रहे थे। सुरंग धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी। हवा और ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक वो परछाई एक बड़े कमरे के सामने जाकर रुक गई। सबकी सांसें तेज चल रही थीं। रियांश ने जैसे ही टॉर्च ऊपर उठाई, उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के अंदर चारों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में हवेली के लोग थे, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, हर तस्वीर में किसी न किसी का चेहरा काला किया हुआ था। और बीच वाली सबसे बड़ी तस्वीर आरोही की मां आर्या की थी। उस तस्वीर पर लाल रंग से लिखा था, धोखेबाज। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। मां ने आखिर किया क्या था? तभी वही परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई, और इस बार सब उसे साफ देख पाए। वो एक बूढ़ी औरत थी, सफ़ेद बाल, कमज़ोर शरीर और आंखों में अजीब सा डर। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरोही पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, वो पीछे हट गई। तुम यहाँ क्यों आई? आरोही धीरे धीरे उसके करीब गई। आप कौन हैं? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपते होठों से कहा, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें जन्म के बाद पहली बार गोद में उठाया था। पूरा कमरा शांत हो गया। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। मतलब? औरत रो पड़ी। मैं तुम्हारी दाई माँ हूँ आरोही। कमरे में जल रही पुरानी लाल लैंटेन की लौ बार बार कांप रही थी। आरोही कुछ पल तक उस बूढ़ी औरत को देखती रह गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। आप? उसकी आवाज़ भर्रा गई। आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन फिर अचानक रुक गई, जैसे उसे किसी बात का डर हो। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है बेटी। आरोही की आंखें नम हो गईं। इतने सालों में पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसे उसकी माँ से जोड़ रहा है। रियांश ध्यान से उस औरत को देख रहा था। अगर आप सब जानती हैं, उसने गंभीर आवाज में कहा, तो सच पहले क्यों नहीं बताया? औरत अचानक डर गई। उसकी आंखें कमरे के अंधेरे कोनों में घूमने लगीं। क्योंकि वो मुझे मार देता। विक्रांत तुरंत बोला, कौन? दाई की सांस कांप गई। वही आदमी जिसकी लाल आंखें हैं। कमरे में फिर डर फैल गया। आरोही धीरे से बोली, क्या वो मेरी माँ की मौत के पीछे था? दाई माँ रो पड़ी। आर्या की मौत नहीं हुई थी। ये सुनते ही सबकी सांस अटक गई। दाई माँ ने कांपते हुए एक पुराना लकड़ी का बक्सा उठाया। उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसे सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। ये आर्या ने मुझे दिया था। आरोही ने जल्दी से बक्सा पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। रियांश ने धीरे से बक्सा खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियाँ, कुछ तस्वीरें और एक छोटी डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर खून से एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई। आरोही की आंखें फैल गईं। ये वही रात थी। दाई माँ ने धीरे से सिर हिलाया, जिस रात हवेली में आग लगी थी। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। रियांश ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, आरोही, आरोही, आरोही। आरोही रो पड़ी। वो अपनी माँ की लिखावट पहचान गई थी। फिर अगले पन्ने पर अचानक लिखावट बदल गई, जैसे लिखने वाला बहुत डरा हुआ हो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को हवेली से दूर रखना, क्योंकि इस हवेली में इंसान नहीं, दरिंदे रहते हैं। रियांश की मुट्ठियां कस गईं। वो आगे पढ़ने ही वाला था कि अचानक डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर देखते ही दाइमा के हाथ कांपने लगे। आरोही ने तस्वीर उठाई और अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में उसकी माँ आर्या थी, लेकिन उनके साथ खड़ा आदमी रियांश के पिता नहीं था, वो कोई और था। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल थीं। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। सुरंग के ऊपर कहीं बिजली जोर से कड़की और उसी पल आरोही के हाथ कांप उठे। उसकी नज़र तस्वीर पर जमी हुई थी। तस्वीर में उसकी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनके साथ खड़ा वो आदमी हवेली के किसी भी सदस्य जैसा नहीं था। लंबा कद, काला कोट और आंखें इतनी अजीब कि तस्वीर में भी डर महसूस हो रहा था। रियांश ने धीरे से तस्वीर आरोही के हाथ से ली। ये कौन है? उसकी भारी आवाज कमरे में गूंज गई। दाई माँ तुरंत घबरा गईं। तस्वीर वापस रख दो। उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं।
उसे पसंद नहीं कि कोई उसकी तस्वीर देखे। विक्रांत झुंझलाकर बोला, आखिर वो है कौन? दाई माँ की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कांपते होठों से कहा, उसका नाम वीर था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। आरोही ध्यान से तस्वीर को देखती रही। माँ उसे जानती थी? दाई माँ ने धीरे से सिर हिलाया, बहुत अच्छे से। रियांश का दिल अचानक अजीब तरह से बेचैन हो गया। कैसे? दाई माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्या उससे प्यार करती थी। आरोही की सांस रुक गई। रियांश भी वहीं जम गया। कमरे की हवा जैसे अचानक और भारी हो चुकी थी। आरोही कांपती आवाज में बोली, लेकिन माँ की शादी तो जबरदस्ती हुई थी। दाई माँ की आंखों से आंसू बह निकले। आर्या कभी इस हवेली का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। वो वीर के साथ दूर जाना चाहती थी। आरोही का दिल टूटता जा रहा था। इतने सालों से उसकी माँ की जिंदगी उससे बिल्कुल अलग निकली। रियांश चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था जैसे हर सच उसके परिवार को और गंदा साबित कर रहा हो। तभी दाई माँ ने आगे कहा, जिस रात आग लगी उस रात आर्या हवेली छोड़ने वाली थी। आरोही की आंखें फैल गईं। माँ भागने वाली थी? दाई माँ ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन किसी ने वीर को पहले ही पकड़ लिया था। कमरे में डरावनी खामोशी फैल गई। रियांश ने तुरंत पूछा, किसने? दाई माँ की नज़र धीरे धीरे रियांश के पिता पर गई। उनके चेहरे से खून उतर चुका था। तुम्हारे दादाजी ने। आरोही के हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। दाई माँ की आवाज़ अब कांप रही थी। उन्हें डर था कि अगर आर्या हवेली छोड़ गई तो हवेली की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसलिए उस रात वीर को तहखाने में बंद कर दिया गया। रियाज गुस्से में दीवार पर मुक्का मार बैठा। धड़ाम! बस! उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आखिर मेरे परिवार ने किया क्या नहीं? तभी अचानक सुरंग के बाहर से किसी के धीरे धीरे ताली बजाने की आवाज आई। टक टक टक। सबकी सांसें रुक गईं। दाई माँ डर कर पीछे हट गईं। वो आ गया। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। रियांश तुरंत दरवाजे की तरफ मुड़ा और अगले ही पल अंधेरे से वही लाल आंखों वाला आदमी बाहर आया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आखिरकार तुम लोगों ने मेरा नाम जान ही लिया। लाल आंखों वाला आदमी धीरे धीरे रोशनी में आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आरोही का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी सांस रुक जाएगी। रियांश तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तू ही वीर है? आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द ज्यादा था। बहुत देर लगा दी सच तक पहुंचने में। दाई माँ डर से कांप रही थी। उन्होंने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, जैसे उन्हें पता हो कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वीर की नज़र सीधे आरोही पर टिक गई और कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अचानक अजीब सी नरमी उधर आई। तुम बिल्कुल आर्या जैसी दिखती हो। आरोही की आंखें भर आईं। अगर आप माँ से प्यार करते थे तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? उसकी आवाज़ कांप गई। वीर की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें फिर से खतरनाक हो चुकी थीं। क्योंकि इस हवेली ने मुझसे सब छीन लिया, उसने भारी आवाज में कहा। आर्या, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी। पूरा कमरा सन रह गया। रियांश की आंखें फैल गईं। बच्चा? आरोही का दिल रुक सा गया। वीर की आंखों में आंसू चमक उठे। आर्या उस समय मां बनने वाली थी। ये सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। दाई मां रो पड़ी। रियांश पीछे हट गया। उसे लग रहा था जैसे हर नया सच किसी तूफान से कम नहीं। आरोही कांपती आवाज में बोली, मतलब मैं? वीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तुम मेरी बेटी हो आरोही। कमरे में जैसे समय रुक गया। आरोही की सांस टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। रियांश भी पूरी तरह स्तब्ध था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जिस लड़की से वो प्यार करने लगा था, वो उसी परिवार की दुश्मन निकली जिसे उसका परिवार सालों से मिटाना चाहता था। महेंद्र घबराकर बोले, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वीर अचानक जोर से चीख पड़ा, चुप! उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि दीवार पर लगी तस्वीरें तक हिल गईं। तुम लोगों ने मुझे तहखाने में जिंदा जला दिया था, लेकिन मैं बच गया।
उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। और जब मैं वापस आया तब तक आर्या गायब हो चुकी थी। आरोही टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। उसकी माँ, उसका अतीत, उसकी पहचान सब बदल चुका था। तभी अचानक दाइमा घबराकर चीख उठी, पीछे हटो। लेकिन देर हो चुकी थी। वीर ने जेब से पुरानी चाबी निकाली और कमरे की दीवार में बने एक छोटे लोहे के खाने में घुमा दी। घर, पूरी जमीन जोर से कांप उठी। रियांश ने तुरंत आरोही का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और दोनों सीधे अंधेरे गड्ढे में गिर पड़े। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जमीन टूटते ही आरोही जोर से चीखी। रियांश ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन दोनों सीधे नीचे गहराई में गिरते चले गए। ऊपर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, रियांश, आरोही। फिर अचानक धड़ाम, दोनों नीचे आकर गिरे। चारों तरफ धूल फैल गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी थी। रियांश दर्द से करहा उठा। उसके कंधे पर जोरदार चोट लगी थी, लेकिन अगले ही पल उसे आरोही का ख्याल आया। आरोही! उसने तुरंत अंधेरे में उसे ढूंढना शुरू किया। कुछ दूरी पर आरोही दर्द से कराह रही थी। रियांश जल्दी से उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? आरोही ने धीरे से आंखें खोली। उसकी सांसें तेज थीं। हाँ, लेकिन उसके माथे से खून बह रहा था। रियांश ने तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसके माथे पर बांध दिया। ऊपर का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अब वहां सिर्फ घना अंधेरा था और अजीब सी सीलन भरी बदबू। आरोही धीरे धीरे उठी। हम कहाँ हैं? रियांश ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी फैलते ही दोनों की सांस अटक गई। वो जगह किसी पुराने गुप्त कमरे जैसी थी। चारों तरफ लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। दीवारों पर नाखूनों के निशान बने थे, जैसे यहां लोगों को कैद रखा जाता हो। आरोही डरकर रियांश के करीब आ गई। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक कुर्सी पर गई। उस कुर्सी पर पुरानी रस्सियां बंधी थीं और नीचे सूखा हुआ खून फैला था। रियांश की आंखें सख्त हो गईं। यहीं किसी को बांध कर रखा गया था। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं उसकी आवाज कांप गई। वीर को? रियांश कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज आई। दोनों तुरंत रुक गए। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी। आरोही डरकर पीछे हट गई। रियांश ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और अगले ही पल दोनों की आंखें फैल गईं। अंधेरे कोने में एक आदमी बैठा था। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। लंबे बिखरे बाल, चेहरे पर घाव और शरीर बिल्कुल कमजोर, जैसे वो कई सालों से वहीं कैद हो। आरोही की सांस रुक गई, क्योंकि वो आदमी धीरे धीरे सिर उठाकर उन्हीं देख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल रियांश जैसी थीं। रियांश कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में पकड़ी टॉर्च हल्की हल्की कांप रही थी। अंधेरे कोने में बैठा वो आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठा रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें बिल्कुल रियांश जैसी। आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डरकर रियांश का हाथ पकड़ लिया। ये, उसकी आवाज कांप गई। ये कौन है? रियांश खुद कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल अजीब तरह से बेचैन होने लगा, जैसे उस आदमी से उसका कोई गहरा रिश्ता हो। जंजीरों में बंधा आदमी कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहा, फिर उसके सूखे होंठ धीरे से हिले। रे, उसकी टूटी हुई आवाज मुश्किल से बाहर निकली। रियांश। रियांश की सांस रुक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन जंजीरें खनक उठीं। छन, क्योंकि उसकी सांस टूट रही थी। मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया है। आरोही की आंखें फैल गईं। रियांश पीछे हट गया। नहीं, उसने सिर पकड़ लिया। ये नहीं हो सकता। लेकिन आदमी लगातार उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और अपनापन भी। तभी अचानक ऊपर कहीं से वीर की आवाज गूंजी। आखिरकार! उसकी भारी हंसी पूरे गड्ढे में गूंज उठी। तुम दोनों उस जगह पहुंच ही गए
जहां इस हवेली का सबसे बड़ा सच दफन है। आरोही गुस्से में चीख पड़ी, हमें यहाँ क्यों बंद किया है? वीर की आवाज और ठंडी हो गई, क्योंकि अब सच से भागना मुमकिन नहीं। रेयांश ने गुस्से में ऊपर देखा। ये आदमी कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वीर ने धीरे से कहा, ये तुम्हारे असली चाचा हैं। पूरा गड्ढा जैसे उसी पल जम गया। रेयांश की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। क्या? ऊपर से वीर की आवाज फिर आई, जिसे तुम्हारे दादाजी ने सालों पहले मर चुका घोषित कर दिया था। जंजीरों में बंधे आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भागना चाहता था, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं हवेली के सारे गुनाह पुलिस तक पहुंचाना चाहता था। रेयांश का दिल बैठ गया। आरोही धीरे धीरे उस आदमी के पास गई। उसके पैरों के पास पुरानी टूटी हुई डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना इस हवेली में रिश्तों से ज्यादा लालच जिंदा है। आरोही की आंखें भर आईं। तभी अचानक गड्ढे के दूसरे कोने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत दर्द भरी। रेयांश और आरोही दोनों एक साथ मुड़े। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस अंधेरे कोने पर पड़ी, आरोही की चीख निकल गई। वहां दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और हर तस्वीर में एक ही बच्चा दिखाई दे रहा था, लेकिन उम्र हर तस्वीर में अलग थी, जैसे कोई सालों से उसी बच्चे को कैद करके रखा हो।